हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, जिसके वजह से हो सकता आप लोगों को मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे, पर प्लीज़ माइंड मत करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ द वुल्फ प्रिंसेस एपिसोड 3 की। एपिसोड 3 की शुरुआत में देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रिंस के ऊपर सारे लोग हंस रहे होते हैं। उसके फ्रेंड, उसके कलीग तो बोलता है, क्या हुआ बॉस, आपका मुंह ऐसा क्यों है, क्या बात है, कहीं फिर से तो कुछ नहीं हुआ। तो बोलता है, प्रिंस चुप रहो, आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। तो बोलता है कि अरे आपका कपड़े कैसे गीले, ओह लगता है फिर से कुछ हुआ है उस लड़की के साथ। और यहाँ पे सारे फ्रेंड हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिंक काफ़ी परेशान होती है और वीकनेस हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड जैसे ही वो प्रिंस को टच करती है उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा होता है। तो वहाँ पे उसे अब उसकी फ्रेंड मेडिसिन देती है, बोलती है कि ये लीजिए, ये खाइए, ये खा के आपको आराम फील होगा। तो वहाँ पे वो सो जाती है और जैसे ही सोती है बस उसका सॉल बाहर निकल जाता है, यानी कि वुल्फ फ्रेंड, और वो हवा में उड़ रही होती है। और तभी सडनली प्रिंस के रूम के बाहर आ जाती है। वहाँ पे उसका भाई, उसके दोस्त लोग सब मिल के बात कर रहे होते हैं मर्डर के बारे में, ये सुन रही होती है। और फिर वो हवा में उड़ रही होती है तो वहाँ पे उसका पैर मिट्टी में लग जाता है, वो उड़ जाती है। तभी फ्रेंड वो उसके चप्पल का निशान ज़मीन पे पड़ जाता है, यानी कि प्रिंस के घर के बाहर। और उसे ड्रीम में एक चीज़ और आती है कि कोई लेडी बहुत ज़्यादा तड़प रही है, मदद मांग रही है, लेकिन एक मास्क लगाया हुआ इंसान है जो उसको बोल रहा है कि क्या तुम वुल्फ प्रिंसेस हो, अगर हो तो बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो एक आयरन बॉक्स दिखाता है उसे, जिसमें वुल्फ स्टोन लगा हुआ होता है। अब वो पूरी खून से लथपथ होती है। कलीग उसको मार देता है वहाँ पे उसके अपने पंजे से। और यहाँ पे प्रिंसेस का आँख खुल जाता है। लिंक काफ़ी शॉक में चली जाती है कि ये सडनली वो कैसा अजीबोगरीब सपना देख रही है। तभी सडनली वो बाहर आती है। बाहर अपनी मेड से पूछती है, क्या कोई रात में आया था यहाँ या फिर कोई सुबह में। तो बोलती कि नहीं, कोई नहीं आया था। तो बोलती ठीक है, तुम सब अपना काम करो। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रिंस होता है और उसके साथ गाँव की कुछ औरतें होती हैं। फिर वहाँ पर वो बैठ जाता है, बैठ के बातें कर रहा होता है। वहाँ पर बता रही होती है लेडी की जितनी सारी मेरी मुर्गियाँ थी सब किसी ने खा लिया, अब वो वही खा सकती है वुल्फ प्रिंसेस। तो बोलता है कि वुल्फ प्रिंसेस क्या सच में होते हैं। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ बेटा, सच में होते हैं। कई ज़माने पहले एक था वुल्फ प्रिंस, उसकी बेटी थी, उसकी माँ थी, उसका पूरा परिवार था। वो बता रही होती है और उसी ने खाया है। उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, मुंह अच्छी नहीं होती, बहुत ही बदसूरत होती है। वो बोल रही होती है। तो यहाँ पे भी प्रिंस को लगता ओ ये बात यानी कि सच है। तो डायरेक्ट फ्रेंड वो जाता है प्रिंस के रूम पे। अब बोलता है कि क्या तुम वुल्फ प्रिंसेस हो। तो वो काफ़ी गुस्सा जाती है, कहती है क्या आप पागल हो गए हो, मैं तुम्हें वुल्फ प्रिंसेस लग रही हूँ, मैं एक नर्स हूँ, ये मैं अभी से नहीं हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम अपनी माँ से पूछ सकते हो। मेरे बहुत सारे बुज़ुर्गों ने तुम्हारी सेवा की है नर्स में, उनमें से मैं भी उनकी बेटी हूँ जो तुम्हारे राज्य में आई हूँ इसी के लिए। तो बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम भी ना थे यहाँ पे। बोलती है लिंक कि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो वहाँ पे एक लेडी पे हमला हो जाता है। फ्रेंड सारे लोग आ जाते हैं उसके घर पे और वहाँ पे देख रहे होता है। यहाँ पे प्रिंसेस भी बोलती है कि कौन है आखिर। तो प्रिंस को शक होता है लिंक पे। तो लिंक बोलती है मुझे ऐसे मत देखो। तो बोलता है ठीक है, मैं एक शर्त पे मैं तुम पे ब्लेम नहीं डालूँगा, तुम्हें मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन करना होगा इस केस में। तो वो तैयार हो जाती है, बोलती है ठीक है, हम दोनों साथ करेंगे। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा एक और लेडी आती है हस्बैंड के साथ। उसका हस्बैंड बता रहा होता है कि ये काफ़ी डर गई है, इसने कुछ देखा है वो मर्डर के बारे में, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रही है। तो मैं आपके पास लाया हूँ, शायद आप कुछ इससे पूछताछ कर सके और इसे ठीक कर सके। तो प्रिंसेस बोलती है ठीक है। प्रिंस बोलता है लिंक को किसी मेडिसिन दो और इसको अपनी निगरानी में रखो और यहाँ देखो कोई आए नहीं, क्योंकि ये काफ़ी डरी हुई है। तो बोलती है ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पे बोलता है प्रिंस कि ये वही लेडी है ना जिससे तुम मिली थी उस रात।
तो यहाँ पे लिंक कुछ नहीं बोलती है, बोलती है हाँ मैं गई थी बट एक पाउडर के लिए गई थी। वो पाउडर मैंने मेडिसिन ख़रीदा था इस लेडी से, उस लेडी के पास, मुझे नहीं पता वो मेडिसिन कहाँ से आती है, बस मुझे लगा था कि इसके पास है तो मैंने पूछा तो इसने बोला हाँ मेरे पास पाउडर है, लेकिन मैंने बस मेडिसिन यूज़ करने के लिए वो पाउडर लिया था। अब वो लेडी उस पाउडर का क्या करती है, किसको अपने वश में करती है, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। वो लेडी बड़बड़ा रही होती है कि सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं और सू खतरे में है, यानी कि प्रिंसेस फ्रेंड। सू के फैमिली बहुत डेंजर में होते हैं जिससे प्रिंस की शादी होने वाली होती है। यहाँ पे सोच रहा होता है प्रिंस की मैटर आखिर क्या है, सू की फैमिली क्यों खतरे में है, आखिर ऐसा क्या बात है। तो बोलता है ठीक है तुमने जो देखा है तुम मुझे बताओ, बट वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तो वहाँ पे बोलता है लिंक को तुम इसका ध्यान रखो। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा वो मास्क लगाया हुआ लीडर होता है, वो अपने कलीग को कहता है मेंशन हॉल जाओ। अब वहाँ पे वो गैस रख देता है फ्रेंड बोल के अपने आदमियों चारों तरफ और मेंशन हॉल के। और जैसे ही वहाँ के गार्ड्स बाहर निकलते हैं सब एक पे एक बेहोश हो रहा होता है और यहाँ पे सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी सडनली यहाँ पे प्रिंस कैंडल को फूंक रहा होता है, तभी उसके कान खड़े होते हैं और अपने आँख उसके चौकन्ने हो जाते हैं। वो अपनी आँखों से चारों ओर देख रहा होता है, जैसे ही बाहर आता है पूरा धुआं होता है। वो अपना नोज़ बंद कर लेता है और उसके पीछे कोई खड़ा होता है, लगता है कि भाई घुस बैठे, जैसे वो मारने वाला होता है। तो यहाँ पे वो नहीं प्रिंसेस होती है और प्रिंसेस को काफ़ी कस के चोट लग जाती है पैर में। तो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी इतनी रात को। तो बोलती है मैं तो बस मेडिसिन बनाने जा रही थी। तो प्रिंस बोलता है कि मेडिसिन बनाने जा रही थी। तो बोलती है हाँ पॉइज़न मेडिसिन। तो कहता क्या पॉइज़न, यानी कि तुम ये सब चीज़ कर रही है। तो बोलती कि नहीं मुझे तुम गलत क्यों समझते हो, हर वक्त वो मेडिसिन को लेती है और खा लेती है। बोलती है देखो ये वो पॉइज़न नहीं है जो समझ रहे हो, ये मेरी दवा है जो मुझे ज़रूरत है। जानते हो ना कि मैं वीक बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ, सब कुछ होने के बाद भी तुम यकीन नहीं करते हो। बोलता अच्छा ठीक है हो गया। तो वो गोदी में उठा लेता है। वो बोलती है कि मुझे नीचे करो, बट वो नहीं सुनता। वो अपने सारे साथियों को उठाता है, मेडिसिन देता है और वहाँ पे सबको बोलता है कि हम लोगों को कैसे वार करना। और यहाँ पे फ्रेंड वो उसे फिर से गोदी में उठा लेता है, प्रिंसेस को उठा के। वो काफ़ी चिल्लाती है बट प्रिंस नहीं सुनता है और वो उसे बैठा लेता है। कहता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करती है लिंक कि तुम कौन होते हो, मैं डॉक्टर हूँ कि तुम डॉक्टर, तुमसे अच्छी मैं, मुझे पता है कि मुझे अपने पैरों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा फ्रेंड जैसे ही प्रिंस बाहर जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई पीट हो रही होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो काफ़ी डर जाती है, वही लेडी जो आई थी प्रिंस के पास हेल्प मांगने के लिए। प्रिंस दौड़ के आता है अपने भाई और अपने दोस्तों के साथ और बोलता है क्या हुआ। तो वो खाली एक ही चीज़ बोलती है फ्रेंड कि लाइब्रेरी। तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है प्रिंस की ये लाइब्रेरी में क्या है। और फिर वहाँ देखने को मिलेगा वही मास्क वाला आदमी फेस जो कवर किया रहता है, वो आयरन बॉक्स दिखाता है और उसके अंदर वुल्फ स्टोन रहता है। अब बोलता है कि बोलो कि तुम वुल्फ प्रिंसेस हो और अगर हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और अगर नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी सडनली वहाँ पे एंट्री हो जाती है प्रिंस की, उसके भाई और उसके दोस्त की। वहाँ पे बोलता ओ अच्छा ये सारी मिस्ट्री मर्डर तुम कर रहे हो, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो भाग जाता फ्रेंड और वो वहाँ पे उसका बहुत सारा कलीग आ जाता है उसे रोकने के लिए। प्रिंस को वहाँ पे काफ़ी मारपीट हो रहा होता है और वहाँ पे फ्रेंड फिर वो से भाग जाता है। प्रिंस के हाथ वो नहीं लगता, बोलता है प्रिंस ठीक है कोई बात नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे वो जो लेडी होती है बहुत ज़्यादा खून से लथपथ होती है, बहुत चोट होता है। तो उससे बोलता है प्रिंस की क्या पूछ रहा था वो। तो ये लेडी एक ही चीज़ बोलती है कि बस वो एक ही चीज़ पूछ रहा था सेकंड मास्टर कि अगर मैं वुल्फ प्रिंसेस हूँ तो वो मुझे छोड़ देगा और नहीं तो वो मुझे मार देगा। फिर डर जाती है फ्रेंड लिंक कि उसे लगता है कहीं मेरे बारे में किसी को तो पता नहीं चल गया कि वो कौन है। ये चीज़ तो मुझे और आपको पता है कि वो एक वुल्फ प्रिंसेस है। और यहाँ पे वो लेडी काफ़ी डरी होती है। यहाँ पे प्रिंस सोच रहा होता है कि आयरन बॉक्स और वो भी स्टोन जो शाइन करता है, वुल्फ प्रिंस अगर आसपास रहेगी, बोलते हैं उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आखिर आयरन बॉक्स क्या है और हमें वुल्फ प्रिंसेस कहाँ मिलेगी। उसके दिमाग में हिट हो जाता है कि उसे वुल्फ प्रिंसेस इन्हें हो खोज के रहना। ये एपिसोड फ्रेंड यहीं पे एंड होती है। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।